नमस्कार। हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम नदियों के बीच में जो दो नदियों के बीच में जो जगह होती है ना, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, और ये भी नदी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, जगह इसको कहते हैं आव है। इसे और ये मतलब इंग्लिश में कहते हैं डुआब और हिंदी में कहते हैं आव, ठीक है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट। तो ये जो जगह है ना, ये बहुत फर्टाइल प्लेन होता है, मतलब अब दो नदियां हैं, दो नदियों का पानी होता है ना, पानी की जो क्या कहते हैं मिट्टी, जो फर्टाइल मिट्टी होती है, इसको क्या कहते हैं बांगर और खादर। हाँ, खादर अंदर वाली होती है जस्ट बगल में, नदी के जस्ट बगल में जो खादर होती है, और बांगर बाहर इसके होती है, बांगर बाहर होती है। तो बांगर और खादर मिट्टी इनके बीच में होती है, ठीक है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल और सब चीज़ें होती, फसल और जो कृषि वाले काम ना अच्छे से हो जाते हैं। इसलिए जो पंजाब वाला इलाका है ना, यहाँ पर 5 नदियों का डॉब बनता है, ठीक है। ये बहुत फर्टाइल पड़ जाता है, 5 नदियों का डॉब बनता है, ये बहुत फर्टाइल पड़ जाता है, ठीक है। मतलब हरियाणा में भी फर्टिलिटी है काफ़ी, ठीक है, बट 5 नदियाँ पंजाब से रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन्स के बारे में, बात कर रहे थे, जैसे कि देखिए सतलज नदी है, सतलज, सतलज, ब्यास, ठीक है, रावी, रावी, रावी मिल जाती है किसमें, चेनाब, चेनाब, इसके बाद झेलम, इसके बाद सिंधु ना। तो चेनाब में इतना मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, और चेनाब मिल जाएगी सिंधु में, ठीक है। सबसे बड़ी सिंधु रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हुई है ना, रिवर है ना, वो कौन सी है, चेनाब रिवर है, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच में जो ये जो जगह है ना, इसको कहते हैं बिस्त। ये याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, बा से ब्यास और सा से सतलज, ठीक है। अब ये ब्यास और रावी के बीच की जो फर्टल प्लेन है, ये वाला, इसको कहते हैं बारी, बा से ब्यास और रा से रावी, बारी, ठीक है। और ये चेनाब और रावी के बीच में जो फर्टल प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इसको कहेंगे रचना, रा से रावी और चा से चेनाब, ठीक है। चेनाब झेलम के बारे में कहेंगे, इसको कहेंगे चैड, कहेंगे इसको चाज, चाज कहेंगे इसको। और इसको कहेंगे सिंधु, सिंधु, सिंधु का मैदान, मैदान जो हरियाणा वाला मैदान है ना, हरियाणा की जगह है, उसको कहते हैं भिवानी का मैदान। और जो मध्य प्रदेश और जो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के बीच में पड़ जाता है ना, उसको कहते हैं मालवा का मैदान, ठीक है। और इसके बगल में फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसको कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। और ये कहाँ था, निचली गंगा का मैदान, ठीक है। और ये मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। और ये क्या पड़ता है नीचे, यहाँ पड़ता है ये पड़ता है बुंदेलखंड का प्लेटू, और ये क्या होता है बघेलखंड का प्लेटू, ठीक है। इसको ना रोहिलखंड भी कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान है, इसको रोहिलखंड भी कहते हैं, खंड, ठीक है। इसलिए हम ये सब चीज़ें कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये मिट्टी के बारे में पढ़ते थे, काप मिट्टी, खादर और बांगर मिट्टी, खादर में दोनों को काप मिट्टी कहते हैं। ये बांगर थोड़ी पुरानी होती है, ये खादर नई नई जड़ होती है ना। बांगर होती है जैसी नदी है ना, ये नदी है, इसके जैसे बगल में होगी उसका नाम होगा खादर, और थोड़ी दूर होगी इसका नाम होगा बांगर। जो मिट्टी मतलब नदी जो इकट्ठा करती है मिट्टी बाढ़ के द्वारा, या फिर बाढ़ ज्वार भाटा जो भी है उसके द्वारा इकट्ठा कर देती है, तो उसको इस नाम से बुलाते हैं। और एक रेह होती है मिट्टी, रेह और कलर। रेह कलर वहाँ मिट्टी होती है जहाँ पर ज़्यादा खाद का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकी मिट्टी थोड़ी सफेद से बदल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, और हमने ज्वालामुखी के बारे में बता दिया था कि ज्वालामुखी डेक्कन का ट्रैप कैसे बना था। ज्वालामुखी बहुत सारे जब जब हमारा जब इंडियन प्लेट मकर रेखा, मैंने कर्क रेखा बताया था, बट मकर रेखा है एक्चुअली में,
क्योंकि अब जाहिर सी बात है पश्चिम अफ्रीका में मकर रेखा होगी, कर्क रेखा तो ऊपर ही है ना, तो मकर रेखा से जब आ रहा था दक्षिण अफ्रीका से, तो ये जब इसकी प्लेट, इंडियन प्लेट ना अरेबियन प्लेट से टकराने लगी। अरेबियन प्लेट से टकराने के बाद क्या हुआ था कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वॉल्केनिक इरप्शन वो कहाँ, जो लावा जो इकट्ठा हुआ उससे वो डेक्कन ट्रैप बन गया, मतलब जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना वो लावा के द्वारा बना है पूरा। ठीक है, ये हमने कल बता दिया था। और वहाँ डेक्कन ट्रैप नीचे पेट्रोलियम होगा, बट उसको अभी खोलना प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी के अनुसार तो अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, और हम पढ़ते हैं ठीक है। देखो ये क्या पड़ता है, ये जो रिवर है ना ये पड़ती है नर्मदा। कौन सी रिवर है, ये पड़ती है नर्मदा रिवर। नर्मदा कौन सी है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जस्ट ऊपर वाला पार्ट है ना उसको कहते हैं सेंट्रल अपलैंड का मैदान, सेंट्रल अपलैंड। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेक्कन वाला पार्ट रहता है, डेक्कन का मैदान, डेक्कन का पठार, पट्टीगंज के मैदान, ये धारवाड़ कर्नाटका वाला रीजन। ठीक है, डेक्कन के जस्ट इसके वाले ने विदर्भ कहते हैं, इसको कहते हैं विदर्भ कहते हैं। जो नागपुर वाला इलाका है ना, नागपुर वाला, इसको विदर्भ कहते हैं। मतलब महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना उसको विदर्भ कहते हैं। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ का नीचे वाला पार्ट है ना उसको कहते हैं बस्तर, बस्तर। ठीक है, और जो जो क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है उसको कहते हैं रायसीन, कहते हैं रायसीन। ठीक है, और ये क्या है, छोटा नागपुर का प्लेटू, छोटा नागपुर। और ये यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, और ऊपर बता देते हैं ये है ऊपरी गंगा का मैदान, मैदान। ठीक, इसको रोहिलखंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोहिल खंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये मध्य गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश वाला बता रहा हूँ, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, शायद पूर्वी गंगा में, निचली गंगा का मैदान कहते हैं, निचली गंगा मैदान। ठीक है, और यहाँ आता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, और फिर यहाँ आता है रोहिलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड ये, बघेलखंड ये। और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में कौन सा था, भिवानी का मैदान, भिवानी का मैदान, भिवानी जी यहाँ पड़ता है मालवा का मैदान, मालवा। ठीक है, मालवा। और जानते हो ये बिस्त, बावरी, रचना, चैद और सिंधु का मैदान। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे मैदान हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ना कोलार गोल्ड फील्ड है, KGF मूवी है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ पर कोलार गोल्ड फील्ड है यहाँ पर। ये जो ना नीचे वाला पार्ट है ना जो कहते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट मैंने कल ही बताया था, ये वाला पार्ट उठा हुआ है, मतलब यहाँ ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ थोड़ा कम है। ठीक है, और ये क्या है, वेस्टर्न घाट है ना, ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा चौड़े कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद फिर पतले जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चौड़े कहाँ है, गुजरात में है, इसके बाद फिर पतले जाते हैं। ठीक है, और ये वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट के बीच का मैदान है ना, इसको कहते हैं इसको तट, इसको मैदान कहते हैं, इसको वेस्टर्न मैदान, मैदान नहीं कहेंगे, प्लेन कहेंगे इसको कहेंगे मैदान कहेंगे।
मैदान है तो मैदान ही कहेंगे ना। ये जो, क्योंकि ना जो क्या कहते हैं ये जो है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट ना, और ये क्या है, ये है इसकी कोस्ट है मेन रूप से। इसकी जो तट है, इसके बीच में जगह है कुछ है, उसको मैदान कहते हैं, वेस्ट का मैदान, वेस्टर्न घाट का मैदान। ऐसे इसी बात को जो जैसे कि ये है, इस और यहाँ के बीच में जगह खाली है, जो जगह है ना, इसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट का मैदान, ईस्टर्न प्लेन। ठीक है, प्लेन है, एक्चुअली प्लेन एरिया है ना, तो प्लेन कहेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बघेलखंड है ना, बघेलखंड, कहाँ गया बघेलखंड, ये है बघेलखंड। ठीक है, ये यहाँ से मध्य प्रदेश का इलाका भी आता है। तो यहाँ पे सिंगरौली है, इस जगह का है सिंगरौली। और सिंगरौली में बताया था मैंने क्या है इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली मध्य प्रदेश के वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। और प्रेजेंट टाइम में कोयला सबसे ज़्यादा कैसे निकाला जा रहा है, ये जो महानदी कोल फील्ड है ना उड़ीसा में, यहाँ से निकाला जा रहा है सबसे ज़्यादा कोल, सबसे ज़्यादा कोल यहीं से निकाला जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ठीक है। और जो डेक्कन ट्रैप है ना, इसमें भिन्न भिन्न चीज़ें पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं? सबसे बड़ा रीज़न है इसका ये है, क्योंकि ये यहाँ नहीं था। ये जो ये देखो, ये मैंने बताया था ना कल, ये इंडिया, ये वाला पार्ट ना, ये यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ये क्या पड़ती है, मकर रेखा पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा पड़ती है और यहाँ पे कर्क रेखा पड़ती है। तो ये मकर रेखा से कहाँ आया, विषुवत रेखा के पास आया है। विषुवत रेखा जैसे नीचे पड़ जाती है, इतना ट्रैवल किया है, तो करोड़ों साल लग गए हैं। तो क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें इसमें मिल गई है। इसलिए जो सदर्न वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, उसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है। सोना भी मिल जाता है यहाँ पर, कोयला भी मिल जाता है यहाँ पर, पेट्रोलियम भी मिल जाता है यहाँ पर, है ना। पेट्रोलियम बॉम्बे हाई मिल जाता है, सोना कोलार फील्ड में मिल जाता है, और कोयला कहाँ से, कुद्रेमुख में मिल जाता है, कर्नाटका में कुद्रेमुख में मिल जाता है कोयला वाला, है ना। यहाँ पर लोहा भी मिल जाता है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा ये, क्योंकि ये यहाँ से आई है, इसलिए थोड़ा ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट है ना, उसकी एवरेज हाइट है 1500 मीटर। तो मतलब वेस्टर्न जो माउंटेन रेंज है, 1500 मीटर। ठीक है, और जब बात करें थी जो ग्रेटर हिमालय, उसकी एवरेज हाइट कितनी, 6100 मीटर है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट साउथ की तरफ ज़्यादा ऊंचा हुआ है। जब मैं तो बताया, ये जो वेस्टर्न कोस्ट ना, ये थोड़ा ऊंचा है। वेस्टर्न कोस्ट ना साउथ की तरफ, ऊंचाई यहाँ पर है बट चौड़ाई यहाँ पर है। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर, ठीक है, कंपेयर टू यहाँ पर कम ऊंचा है यहाँ पर, इसलिए क्या है। और इसकी ढलान है ना, इसकी इस साइड ढलान है, इसलिए जो नदियाँ है ना इस साइड बहती हैं, मतलब कि साउथ ईस्ट की तरफ बहती है, ऐसी ढलान है। पूर्वी घाट की सबसे जो ऊंची पर्वत है ना, उसका नाम है महेंद्रगिरी। वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, कितनी हाइट, कितनी, 1500 मीटर है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की सबसे ऊंची है। पठार की ढाल दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण पूर्व दिशा में, बता दिया, दक्षिण पूर्व दिशा में, इसलिए नदियाँ इस साइड बहती है। ये कौन सी है, ये गोदावरी है और ये कृष्णा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छी मिलती है वेस्टर्न कोस्ट में, और ये यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक प्रकार के जीवों की अनेक किस्में। ठीक है, मतलब 15-20 प्रकार के कुत्ते, ठीक है, 15-20 प्रकार की बिल्लियाँ,
अब इसमें फ़ायदा क्या रहता है, ये इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों देती है? अब इससे ये रहता है कि मान लो कोई आपदा आ गई, नेचुरल आपदा आ गई, तो मान लो 1-2 मर गई, 4 मर गई, 5 मर गई, मान लो 10-15 प्रकार की अगर जीव होंगे एक ही प्रकार के, मतलब एक ही जाति के, मतलब एक ही, जैसे बिल्ली है, बिल्ली ठीक है, और बिल्ली 15 किस्में हैं, मान लो बीमारी फैली तो 5 किस्म की बिल्लियाँ मर गई, तो 10 किस्म की तो बची हैं ना। जिससे क्या रहेगा कि जो इकोलॉजिकल जो ऑर्डर है ना, जो नेचर का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि चूहा किसको खा लेता है, चूहा छोटे छोटे जीव को खा लेता है, मतलब, या फिर छोटे छोटे और बीजों को खा लेता है ना, इसको खा लेता है। अब चूहे को बिल्ली खा लेती है, ठीक है, और बिल्ली को तेंदुआ खा लेता है, ठीक है, तेंदुआ को शेर खा लेता है, ठीक है, शेर को मगरमच्छ भी खा लेता है कभी कभी। तो इस प्रकार से साइकिल चल रही है। अगर मान लो बिल्ली नहीं होंगी उस एरिया में, तो क्या है, चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और चूहों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बीज वाले हैं ना, बीज हैं, दाने हैं, वो सब वो खा लेंगे। इससे क्या होगा कि फिर नए पौधे पैदा नहीं होंगे, इससे क्या है, इकोलॉजिकल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। इसलिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इकोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं, देखो। सबसे नीचे आती है कौन सी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलई यहाँ के बीच आती है पालनी, कार्डामोम की पहाड़ियाँ, अन्नामलई, ठीक है, ये अन्नामलई यहाँ पर फिर नदी बहती है, यहाँ पर नदी बहती है कौन सी, नहीं, यहाँ पर फिर नीलगिरी की आती है, फिर नदी बहती है यहाँ पर कावेरी। इसके बाद यहाँ पर थी शिवराय, कौन सी, शिवराय की पहाड़ियाँ, शिवराय। और यहाँ पे कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, जावेड़ी की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे आती है पालकोंडा और नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ठीक है। और फिर यहाँ कृष्णा रिवर बहती है, ठीक, कृष्णा रिवर के नीचे बहती है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ठीक है। ओके 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 ओके। पता बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होती है, देखो, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक तो धूप एंड बारिश, ठीक है, और ये दोनों चीज़ कहाँ पर थी, वेस्टर्न कोस्ट में मिल जाती हैं, बारिश में मिल जाती है वो तगड़े से, क्योंकि जो साउथ वेस्टर्न मानसून आता है ना, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ही पूरा बसता है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी, यहाँ पर वो बारिश होती है, धूप भी पड़ती है, धूप भी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ की क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पर सदाबहार वन मिलेगा, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि अब मान लो जैसे कि बहुत से पेड़ हैं, तो हर एक पेड़ का क्या है ना, मान लो कि जो पत्तियाँ जो गिराने का जो पीरियड है वो अलग अलग है। अब मान लो जनवरी से फरवरी किसी एक पत्ते ने गिराते, मान लो जैसे ABCDEF, ये पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये जनवरी में गिरा देता है, बट ये जनवरी में इसकी पत्ती नहीं गिरती है, ये फरवरी में गिराता है, ठीक है, लेकिन फरवरी में इसकी पत्ती नहीं गिरती, ये दिसंबर में गिराता है, बट ये दिसंबर में इसकी पत्ती नहीं गिरती। तो क्या रहेगा कि हमेशा वो जो एरिया है ना, वो हमेशा हरा भरा दिखेगा, क्योंकि एक साथ सबकी पत्तियाँ नहीं गिरेगी, ठीक है, एक साथ सबकी पत्तियाँ नहीं गिरेंगी, साइकिल बाय साइकिल, मतलब एक ऑर्डर के थ्रू उसकी सब पेड़ों की पत्तियाँ गिरेंगी, मतलब पतझड़ का मौसम, पतझड़ सभी पत्तियों के लिए, सभी पेड़ों के लिए अलग अलग टाइम पे आएगा। तो ऐसा लगेगा जो डेफिनेट एरिया है वो हमेशा हरा है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ होता है, ये सब जहाँ वहाँ होगा जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वो कहाँ होता है, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रामसार साइट क्या होती है, देखो, पानी वाले क्षेत्रों को, जो जहाँ पर रामसार साइट, यहाँ पर कितने पानी वाले क्षेत्र,
क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पानी वाले क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी जहाँ होती है ना उसको कहते हैं रामसर साइट, ठीक है। अभी टोटल रामसर साइट 49 है, ठीक है। अभी यूपी में एक रामसर साइट ऐड की गई है जिसका नाम है बखीरा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और एक गुजरात में ऐड की गई है, गुजरात में ऐड की गई है जिसका नाम है तुम्हारा खिजादिया बर्ड सेंचुरी। क्या है? खिजादिया बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये अभी जस्ट रिसेंटली ऐड की गई है। तो अभी टोटल कितनी हो गई है? पहले 47 थी और 49 हो गई है टोटल रामसर साइट। कितनी हो गई? हॉट स्पॉट कैसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में जीवों की विविधता होती है ना। हॉट स्पॉट पहाड़ी क्षेत्रों में जीवों की विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स इन द हिली रीजन, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी ऑफ द मरीन क्रिएचर्स इन द मरीन एरिया। तो वहाँ पर रामसर साइट होती है। रामसर कहाँ है? ईरान में हुआ था 1972 में। ये कन्वेंशन हुआ था कि जो रामसर साइट है ना, जो मरीन वाली साइट है ना, मतलब पानी वाली साइट है ना, दलदले करने के ना, उनको थोड़ा बचाना है, उनकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है। और हॉटस्पॉट जानते हो, ये मरीन को छोड़कर जहाँ पहाड़ी वाले इलाके ना, उनकी बायोडाइवर्सिटी बनाना हॉटस्पॉट। पश्चिमी घाट में वर्षा का मौसम आता है, ठीक है। पर हर एक पेड़ का जो टाइम पीरियड होता है पतझड़ के मौसम का, वो अलग होता है। मतलब स्प्रिंग जो आता है, हर एक पेड़ के लिए स्प्रिंग का टाइम पीरियड अलग होता है, इसलिए वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन के लिए धूप और वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में सदाबहार कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो सदाबहार पहाड़ों का पठार, डेक्कन का पठार। डेजर्ट किस कहते हैं? डेजर्ट को एक्चुअली मुझे आलस आ रहा है। डेक्कन क्या है? जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना, उसको क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। थार डेजर्ट उत्तर भारत का जो थार डेजर्ट है ना, वहाँ पर ही थार डेजर्ट अकेला ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टे करती है। पर डेजर्ट तो और भी हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट है मान लो, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर लेकिन इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल नहीं है ना। थार का डेजर्ट है ना, वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से निकली है? हरी के बैराज से निकली। हरी के बैराज कहाँ से बनता है? ये तुम्हारा सतलज और ब्यास नदी जहाँ मिलती है ना, वहाँ से एक नहर बहाई गई जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल है। तो ये क्या करती है? ये तुम्हारा राजस्थान वाला इलाका है ना, उस पर जल प्रोवाइड करती है, इसलिए वहाँ पर आवाज़ ज़्यादा होती है। यहाँ पर फसल भी होने लगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है ना कुछ खास, नहीं, ठीक है। डेजर्ट का जैसे आप देखो, थार का डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट ये कैसा डेजर्ट है? ये शुष्क उष्ण डेजर्ट है, उष्ण डेजर्ट, ठीक है। और जो कच्छ का डेजर्ट है, कच्छ का डेजर्ट ये कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है ना। कच्छ में क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं ना यहाँ पर। ये सफ़ेद डेजर्ट है। वाइट डेजर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम ज़्यादा होता है, नमक, और इस वजह से क्या होता है, इस डेजर्ट के ऊपर एक सफ़ेद चादर सी पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको सफ़ेद डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है सियाचिन। ये कैसा है? ये है मतलब शीत डेजर्ट, मतलब कोल्ड डेजर्ट, शीत डेजर्ट। कैसा है? शीत डेजर्ट कैसा है? ये शीत डेजर्ट है ये, ठीक है।
सबसे ज़्यादा आबादी वाला डेजर्ट कौन सा? थार का डेजर्ट, ठीक है। पानी वाली जगह को बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? रामसर साइट का, रामसर साइट है पानी वाली जगह को बचाने के लिए, रामसर साइट है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो वेस्टर्न कोस्ट श्रीलंका तक फैला है। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका तक फैला है वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। पश्चिमी तली मैदान, पश्चिमी मतलब प्लेन मैदान गुजरात के केरल तक है। पश्चिमी तली मैदान गुजरात के केरल, गुजरात से केरल तक है। व्हाट हैपन टू, नया नया वीडियो बनाना पड़ेगा। जो ना पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से केरल तक है, सबसे चौड़ा गुजरात में, इसके नीचे पतला हो जाता है, ठीक है। तटीय मैदान में अगले वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।